smashed it. He smashed it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान मैच था। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। हांगकांग ने 20 ओवर्स में 143 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बांग्लादेश ने 144 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 7 खिलाड़ियों से बांग्लादेश ने जीत अपने नाम करा ली है। अच्छा जी, आज हमारे शो में हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं। आपने उनको काफ़ी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब हबीब साहब, बहुत अच्छे तजिया निगार हैं। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो एक लंबा इनका करियर है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। नसीम भाई, आपसे आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? हांगकांग ने 143 रन स्कोर किए। स्कोर इतना बुरा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश ने बहरहाल बआसानी मैच अपने नाम करा लिया। क्या कहेंगे? देखिए, हांगकांग और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये और बात है कि प्रेशर मैं फिर कहता हूँ कि बड़ी टीम पर ही होता है जब किसी छोटी टीम से खेल रही होती है। लेकिन हांगकांग की टीम 140 प्लस रन्स करने में कामयाब हुई बांग्लादेश के खिलाफ। इट मीन्स दैट कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो खिलाड़ी बेहतर है। नज़ाकत ने जिस तरीके से आज इनिंग खेली 40 प्लस रन्स की, तो स्पार्क उन्होंने शो ज़रूर किया। और बांग्लादेश के खिलाफ 143 रन स्कोर करना हांगकांग का एक मैं इसे बड़ी अचीवमेंट करार दूंगा, क्योंकि कई अच्छे, मेहदी की बात कर लूँ मैं, अच्छे स्पिनर्स के साथ वो मैदान में उतरे थे और उन्होंने अच्छा टैकल किया। देखिए, लर्निंग प्रोसेस है ये तमाम उन टीमों के लिए कि जब बड़ी टीम के साथ खेलती हैं तो उन्हें ख़ुद परफॉर्म करने का दिल चाहता है कि भाई बड़ी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्म करेंगे तो हमारा नाम ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ये कि इन टीमों को कहीं ना कहीं एशिया की रीजन पे मौका मिलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़। बहुत सारे लोग, कुछ हम सुन रहा था, कोई कहता है कि जी इनको जो है वो मेन टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर वो 143 रन कर रहे हैं तो इसका मकसद है बेहतर हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है बेहतरी आती है। शुएब भाई, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? हांगकांग 143 नॉट बैड, मतलब ज़ाहिर एक नई टीम है, लेकिन 143 तो उन्होंने कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए, ये वही बात है जैसे जिस वक्त इन्होंने बांग्लादेश ने स्टार्ट लिया था या अफगानिस्तान ने स्टार्ट लिया था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनकी भी यही पोजीशन होती थी। तो जिस हिसाब से ये 140 समथिंग रन्स हैं, नो डाउट बहुत अच्छे रन्स हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है, खेलते खेलते एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अगर इनको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होता तो यही रन 170-80 भी होते, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी एशिया में ये 2-4 टीमें और इस खेलते खेलते और अच्छी हो जाएंगी तो एशिया की क्रिकेट और फ़रोग होती रहेगी। तो ये कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। अब ये हांगकांग तो वो हो रही है, आपके साथ यूएई आ रही है, तो ये 2 टीमें और आ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। क्रिकेट भी इम्प्रूव की है शुएब भाई। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा मुझे बोलने दें। तो शुएब भाई, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। भाई, ऑल आउट प्रोग्राम नहीं है ये, एक ऑल आउट प्रोग्राम नहीं है। तो आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा यहाँ। आप मौका देंगे तो जाएंगे, आप यहाँ हीरो नहीं बने। शुएब भाई का ये कहना है कि ठीक है, हांगकांग को भी चांस मिलना चाहिए। अब मैं आता हूँ उस सवाल की जानिब जिस तरफ आप दोनों इसका जवाब दीजिएगा जो आप ला रहे थे। आपके बड़े अच्छे दोस्त गुप्ता शुक्ता, मैंने उसका नाम रख दिया गुप्ता शुक्ता क्योंकि मैं उसको साफी मानता नहीं हूँ। उसने एक जगह बैठ के बोला है कि जी इंडिया और यूएई का कोई मैच नहीं था, ठीक है, मिस मैच था, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी एशिया में टीमें ऐसी आती हैं, एशिया कप में छोटी टीमें, और हांगकांग जैसी वीक टीम तो डिजर्व ही नहीं करती है। तो अगर छोटी टीमों को मौका नहीं मिलेगा तो वो बड़ी कैसे होंगी? तो ये जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं विक्रांत गुप्ता, चले पूरा नाम ले लेता हूँ गुप्ता शुक्ता का, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं बैठ के? आप ये बात उनकी समझ से बाहर है। इस लिहाज से कि क्रिकेट अगर हम देखें तो सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं, 11 ममालिक आपको दिखाई देंगे कि जो आपको मेन एरिना में दिखाई देते हैं। उनमें जिम्बाब्वे कहीं भी दिखाई नहीं देता उस तरीके से। जो गुप्ते का आप जो इंडिया का जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं ना, वो ये सबसे बड़े फ्रॉड है। मैं आपके दरमियान में बोला था नहीं, ये सवाल आप मुझसे करते हैं, इन्होंने तो तारीफ करनी है उसकी। अच्छा, सुन, उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। वो एक मतलब पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा बेवकूफ अपनी व्यूज बनाने के लिए देता। ओहो, पाकिस्तान
ने ये कर दिया, वो पाकिस्तान वो कर दिया, पाकिस्तान ये कर देगा। तो किसका नाम ले रहे हैं आप गुप्ता का यार? अब मैं बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं तो अगर आप बीच में इसी तरह कूदते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने ये बात कर रहा था। अब मैं जरा थोड़ी सी बात करूं, संजीदा बात हो रही है। अच्छा माशाल्लाह, आपसे और संजीदा, वेल डन। सुने शेरी भाई, मैं बात ये कर रहा था कि फिर ये सीखेंगे कब? आप देखें ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 210 ममालिक खेल रहे हैं। बात हो रही है गुप्ता की और क्रिकेट की, तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं। नहीं ये फुटबॉल वगैरह की क्या बात तो सुनिए सर, 10 से ज्यादा ममालिक फिर बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, डेफिनेटली फिर क्रिकेट इन्हीं में खेलती रहेगी। तो एशिया में भी अगर आप इनको मौका नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हालांकि ऐसा वर्ल्ड T20 भी हुआ है जिसके अंदर कई एसोसिएट ममालिक की टीमों ने जाके पार्टिसिपेट किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एशियन क्रिकेट काउंसिल ये कोशिश कर रही होती है कि ममालिक की तादाद बढ़े ताकि खेल भी फ़रोग पाएगा। आपको पता है एसोसिएट मुल्क हो या एफिलेट मुल्क हो, एक बड़ा पैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनकी बेहतरी के लिए खर्च करती है और इसी वजह से वो इनको बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों बात की उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस तरीके की बात करनी चाहिए। अगर ये ममालिक अगर नहीं डेवलप होंगे, अगर यहाँ पे अच्छी टीमों से नहीं खेलेंगे। मिसबाह उल हक ने क्या बात कही थी 2 दिन पहले? यही बात कही थी ना कि पाकिस्तान को बड़ी टीमों से खेलने का मौका कम मिलता है, इस वजह से पाकिस्तान की तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाती। तो हमारे कप्तान ने खुद ये वाली बात कह दी। तो अगर इनको मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ खेलेंगे? और डेफिनेटली कोई भी टीम, जो गुप्ता अगर तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी जब आता है ना, हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा दरख्त इतना बड़ा नहीं होता डायरेक्ट। हम कभी आते हैं तो हम नहीं देखा वो डायरेक्ट दरख्त बड़ा हो गया। पौधा लगता है, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, देन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। तो कल ऐसा हो भी सकता है कि आज से हम कुछ साल बाद देख रहे हो कि हांगकांग बुरी तरह इंडिया को जो है वो हरा रहा हो और सब चीजें पॉसिबल है। क्यों शोएब भाई? हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप मिसाल ले लेना, जब इनकी एंट्रीज हुई थी, बांग्लादेश की एंट्री हुई थी, इसकी एंट्री हुई थी, क्या नाम है, अफगानिस्तान की, तो कोई सोच सकता था? श्रीलंका। और फिर श्रीलंका ने तो वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो ये तो खेल खेल के ही वो होता है ना। तो बिल्कुल सही, और मिसबा ने भी बिल्कुल सही बोला है कि आप जब इनको खिलाएंगे नहीं, इनको चांस नहीं मिलेंगे तो कहाँ से इनमें? मिसबा ने अपनी पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान को बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलता। हम किस बड़ी टीम से नहीं खेलते हैं भाई? इंडिया 5 मैच खेल लेता है, हम 2 खेल लेते हैं, मिलता तो है मौका। अच्छा एक मिनट, अभी आप ये बता दें 1.5-2 साल में किस बड़ी टीम से खेले और किससे नहीं खेले? इंग्लैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, हम वेस्ट इंडीज से खेले, हम साउथ अफ्रीका से खेले, हम न्यूजीलैंड से खेले। कौन सी रिजल्ट बताएं आपको? प्लेयर क्या मिला? आप में खेलने की बात हो रही है, रिजल्ट की बात नहीं हो रही। क्या खेलने की बात हो रही थी अभी? एक मिनट मेरी आराम से बात सुन लें। देखिए अभी हम इंडिया पे भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अभी इंडिया के 2 प्लेयर रोहित शर्मा और कोहली रिटायर हुए, उन्हें कोई फर्क पड़ा? हमारे पास आपके 2 नंबर 1 तो अच्छा हुआ चलेगा। अब आप वही रिजवान की बातें शुरू कर देंगे। सर मंजन ना बेचें आप, किसका मंजन? उन दोनों को नहीं होना चाहिए यार, था। अभी लास्ट प्रोग्राम में एक जगह आप ही कह के गए थे कि बाबर को 3 नंबर पे होना चाहिए, 3 नंबर पे होना चाहिए। बाबर एशिया टीम में होगा। मैंने क्या बोला था? बाबर एशियन पाकिस्तान की एशियन टीम में नहीं होगा। तो सिलेक्शन कमेटी से आपने इतनी दोस्तियां की हुई हैं, सब आपको पता चल जाता है। आपकी तो गुप्ता जैसे से दोस्ती है, तो फिर क्या होगा? बहरहाल जी, ये तो अभी चलता ही रहेगा शो में। ज़ाहिर जब 2 बहुत सीनियर बैठ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। वहीं एक ज़रा परेशान कुन खबर है, अल्लाह करे मतलब ऐसा ना हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, वो ग्राउंड में मौजूद थे प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। उनके कुछ पैचेस थे, शायद गर्दन में खिंचाव, क्या उनका कुछ शिकायत है, और मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। अलबत्ता वो खिलाड़ियों को वॉच कर रहे थे। एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ अक्सर हमने पहले भी मैचेस में देखा है कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड बहुत होते हैं, और ये ज़ाहिर सलमान अली आगा इस वक्त में कैप्टन है, और इस तरह की चीज़ कुछ है, कुछ परेशान। कल का मैच हमारा ओमान के खिलाफ है, तो अगर सलमान अली आगा अनफिट भी हैं तो मेरा ख्याल है कि 14 तारीख के मैच के लिए उनको खुद को रिकवर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तान हैं तो आप हर मैच खेलेंगे। कैप्टनशिप कोई और भी कर सकता है, आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं टीम के अंदर। लेकिन सलमान अली आगा चूँकि टीम के कैप्टन है, हालांकि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो हमारा और इंडिया का रैंकिंग वाइज देखेंगे तो सिर्फ मैं टीम रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेयर रैंकिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सलमान अली आगा कहीं भी दिखाई नहीं देते। इंडिया के वो प्लेयर्स के जिनके नाम हमने बहुत कम सुने होंगे, वो तमाम के तमाम इस वक्त टॉप रैंकिंग के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। तो टॉप 10 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो उनके बैटर्स 4-4 दिखाई दे रहे होते हैं। टॉप बॉलिंग में अगर मैं देखता हूं तो उनके 2-3 जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं टॉप 10 में। उनका ऑलराउंडर जो है वो नंबर 1 ऑलराउंडर है।
इस वक्त हार्दिक पांड्या, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अगर अपने बेहतरीन बैटर की बात करूं जो इस वक्त मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जिसका नाम है फ़खर जमान, तो आज एक खबर लगी हुई थी कि फ़खर जमान की रैंकिंग में 9 दर्जे बेहतरी हुई और वो 68वें नंबर पर आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपैरेटिवली, जिसको मैं कह रहा हूं कि मेरा सबसे एक्सपीरियंस बैटर है, आपका कोई एक प्लेयर है सुफियान मुकीम जो टॉप 20 में दिखाई देता है बॉलिंग में 15वें नंबर पे, वरना आपका कोई ना बैटर ना बॉलर टॉप 20 तो क्या बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। अच्छा, यही सवाल शोएब भाई मैं आपसे जोड़ता हूँ कि जैसे नसीम भाई ने कहा कि हमारे जो हैं वो बहुत ही रैंकिंग में नीचे चले गए हैं और इंडिया के जो हैं ऊपर हैं, ठीक है, लेकिन क्या इस चीज़ का दारो मदार मैच पर होता है? क्योंकि कभी हम ये देखते हैं कि कोई मैच होता है और वो उस प्लेयर का दिन होता है, चाहे वो उसका नंबर कोई भी चल रहा हो, तो आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि जी जो हमारे प्लेयर्स बिल्कुल ही नीचे नंबरों पे गए हुए हैं, तो जब ये मैच होगा तो ये नीचे ही रहेंगे? ये देखें, ये एक सवाल 2-3 सवाल बन जाते हैं इस सवाल के। देखें, सबसे पहले तो ये कि फ़खर का जो, सॉरी आपने इसका आगा सलमान का बोला, ये जो इन्होंने रोटेट पॉलिसी बनाई हुई थी वर्कलोड की, करके वर्कलोड पे रेस्ट दे दिया, शाहीन को दे दिया, रऊफ़ को दे दिया। अच्छा, फिर भाई आप भी रेस्ट ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने रेस्ट लिया, आपने किसी और बैट्समैन को रेस्ट दिया, आपने फ़हीम अशरफ को रेस्ट दिया, आपने किसी को रेस्ट नहीं दिया। आपने वो चीज़ें करनी जो आप नहीं करनी चाहिए थी। अब अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ रेस्ट की या रोटेट पॉलिसी की। अभी अफगानिस्तान का कप्तान भी बाहर रेस्ट कर रहा था, अफगानिस्तान के वाइस कप्तान ने भी रेस्ट करा था ना। तो ये जो है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अच्छा, और जहाँ तक ये बात आती है रैंकिंग की, तो बॉलर की तो रैंकिंग आ ही नहीं सकती। पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कि कोई बॉलर रैंकिंग में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे भी आ जाएगा। आप शाहीन को भी रेट नहीं करेंगे? मैं किसी नहीं रेट करूंगा। आप शाहीन, यार आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं? आपकी तो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो पीसीबी की पॉलिसी है, उसी ने कह दिया कि हमारे पास नंबर 1 और 2 है ही नहीं। अब वो पाकिस्तान किससे स्टार्ट कर रहा है? पाकिस्तान स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये जो बात थी कि जी रैंकिंग तो ज़ाहिर अपनी जगह होती है, मैच का फर्क पड़ता है रैंकिंग पे? ब्रेक लेने लंबी नहीं, रैंकिंग का मैच पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लेयर परफॉर्म उसी वक्त करता है जब रेगुलर खेलता है। अगर आप प्लेयर को बिठाएंगे तो वो कहाँ से परफॉर्म करेगा, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? क्योंकि ये सवाल मैंने इस वजह से भी कर लिया कि भाई हमारे जो प्लेयर्स देख रहे हो वो इस बार डिसहार्ट ना हो, मैच में दिल लगा के खेलें, और जब आप दिल लगा के खेलेंगे तो रिजल्ट जरूर आपके सामने आएंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं और ज़्यादातर खबरें आती हैं पड़ोसी मुल्क से। वो हमें खबरें देते हैं और फिर हम ऐसा मिला के उनको देते हैं कि वो याद रखते हैं। एक कार्टून नेटवर्क के नाम से एक बंदा वहाँ पे बड़ा मशहूर है, सुशांत मेहता, उसका कहना है कि इंडिया के पास बैटर्स की भरमार है, पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे बल्कि हम जंग करेंगे। वो कह रहे हैं हम जंग करेंगे और जंग की जो रही सही कसर थी वो भी हम पूरी करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। उनका ये भी मजीद कहना है कि जी पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ 50-60 रन भी बना ले तो वो बहुत है। इनके वो कह रहे हैं कि जी इनके पास स्पिनर नहीं है, सलमान अली आगा टुक टुक खेलते हैं, इस तरह की बातें वो बेचारा कर रहा है। तो पहले तो मैं बता दूं अपने मेहमानों के, वो अपने गेस्ट के उनके पास जाने से पहले मेहमानों की, कि जो आप कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर की रही सही कसर पूरी करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान बहुत ही बुरा हाल करेगा आपका, क्योंकि जो हमने किया था आपके साथ वो तो आप भूल नहीं सकते हैं। पर नसीम भाई कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान को भी साथ ले आए। वो कह रहे हैं जी 50-60 रन भी नहीं बना पाएंगे और हम जंग करेंगे ग्राउंड में। वो कार्टून कह रहा है। हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि शाहीन शाह अफरीदी या नीचे से सुफियान मुकीम 50-60 रन नहीं कर पाएंगे, वो क्योंकि ऊपर के तो हमारे वाले बड़े ठीक ठाक बैठे हुए, वो शायद पूरा जुमला नहीं कह सके। उन्होंने एक बात ये भी कही, जंग में तो हम रुक गए थे, जंग में तो जोड़ने हम रुक गए थे। अरे भाई आप रुके कहाँ पर थे भाई? आपको तो बस वो ख्याल हो गया कि वहाँ से वो कूद गए भाई साहब और उन्होंने कहा कि यार छोड़ दो, बच्चे हैं रो रहे हैं, बच्चे हैं छोड़ दो। और ये बच्चों की तरह ही रो रहे हैं, आज तक रो रहे हैं, इनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। वो 6-0 हम बार बार कहते हैं कि वो इनको हजम होके नहीं दे रहा है। भाई हम खेल की बात कर रहे हैं, खेल में
खेल को ही रहने दो। आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि अफगानिस्तान के खिलाफ 50 रन नहीं बनाएगा पाकिस्तान, इंडिया के खिलाफ 50 रन नहीं बनाएगा पाकिस्तान। मैंने कहा ना, वो सुफियान मुकीम की, अबरार की बात कर रहे होंगे कि ये 50 रन नहीं बनाएगा, तो भाई वो तो बनाएगा ही नहीं, वो तो 10वें और 11वें नंबर का खिलाड़ी है। वैसे भी नहीं बनाते ना, नहीं बनाते, आते ही रहते हैं। हैं, मेरे ख्याल में पूरा जुमला कहना भूल गए। और ये सुशांत जो सुशांत मेहता जो भी है, वो जो भी है पता नहीं, सुसु क्या, मेरे समझ में नहीं आया उनका। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भाई उस दिन मैच हो जाने दो, उसके बाद बात करना। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें उससे पहले आपके वजीर आजम भी किया करते थे कि आज हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को तो हम देखते ही नहीं है, वो तो खुद मर रहे हैं, वो इस तरह के तो स्टेटमेंट देते थे। उसके बाद ज़रा पाकिस्तान की जानिब उन्होंने देखने की कोशिश की, उसके बाद उन्हें पता चल गया पाकिस्तान क्या है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रैंकिंग में चाहे बहुत बड़ा फ़र्क हो, इंडिया पाकिस्तान मैच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। जिसने प्रेशर हैंडल किया, जिसने अच्छा आगाज़ किया, जिसने मैच को जल्दी ग्रिप किया, शुरू के अंदर जो स्टार्ट ले लेता है अच्छा शेरी भाई, फिर उसके बाद वो टीम घूम के नहीं देखती। तो एक अच्छा स्टार्ट हमें दरकार होगा। और ये जो बकवास कर रहे हैं, मैं इसको बकवास ही कहूँगा कि 50 रन, और वो जो उन्होंने बात कही ना, वो सबसे पहले तो भाई कम से कम कुछ सारी दुनिया की तो बात मान लो कि हम रुक गए जंग में। अरे भाई हम रुक गए, और आप अपनी कसर 100-150 तैयारी गिर जाते तो रुकते। कसर पूरी करने की दोबारा कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत शौक है। पूरी दुनिया ने देखा है आपके साथ क्या हुआ, आपकी मीडिया ने क्या किया। शुएब भाई क्यों ये बातें करते हैं? व्यूज लेने के लिए कि चलो हमें कुछ व्यूज मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे, और फिर मेरे ख्याल में पानी शानी भी पिया हुआ होगा। हाँ। यार क्रिकेट की बात करते हैं तो हम आपकी मान भी लेते हैं। हाँ, ठीक है। आप जंग की बात कर रहे हैं, भूल गए अभी छह जहाज भूल गए ये सूसू साहब। हाँ। और क्या चाहते हैं? फौरन माफी मांग ली, फौरन वो कर लिया, नहीं तो पता चल जाता। आप लफ्ज जंग का कर रहे हैं तो भाई साहब क्रिकेट की तो हम चले आपको मान लेते हैं कि अभी हमारी टीम इस्टेब्लिश हो रही है, हमारी टीम अभी नए यंग पे है, जवानों पे है, नए लड़कों पे बन रही है। जहाँ कहीं जंग की बात करते हो तो अपने पूरा कर लिया का शौक, अभी तो आपको ठंडा करा था, मजीद कर देंगे। और शोभी तो, इंडिया पाकिस्तान इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नसीम बिल्कुल, देखें पता क्या है, देखें अभी जो हकीकत में रैंकिंग भी देख लें और उस हिसाब से इंडिया हमसे बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जीत सकते। क्या पागल ही हो जाए? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया, आप इससे एग्री कर रहे हैं कि 50 रन पे आउट हो जाएगा पाकिस्तान, मैं ये समझूं? आप क्यों समझो? आपको कौन समझा रहा है? मैं तो सुनने वालों को कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि नहीं, मैं कह रहा हूं तो मेरे जो सुनने वाले हैं वो ऐसा लग रहा है सुसु के साथ है। नहीं, ये आपकी सोच है यार। अच्छा देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी मिसाल के तौर पे मैं चलेंगे, हमारा अगर इंडिया से मैच होता है, हमारे प्लेयर्स को जहन में सबसे पहले तो ये रखना है कि हमने मैच खेलना है। किससे खेलना है ये नहीं, जब आपने बॉल फेस करनी है आपने ये नहीं सोचना कि हमने बुमराह को खेलना है या हमने पांड्या को खेलना है या हमको, आपने बॉल खेलनी है। और T20 अभी जिस हिसाब से ये जो अभी शोर मच रहा है ना, लेफ्ट आर्म 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के 5, वो अगर फ़कर खड़ा हो गया तो इन्हें बता भी देगा और इन्हें धूल भी चटा देगा। फिर यही वो करेंगे, वो यही आपका जो गुप्ता है ना, वही सबसे पहले फटेगा, वो ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। तो डिफरेंट बॉल गेम होता है। गुप्ता से आपकी मोहब्बतें ज़्यादा लगती हैं मुझे। नहीं तो आपके दोस्त में मुझे, और फिर क्योंकि मैं ऐसा बार नाम लेके बार इसलिए ले रहा हूँ, पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए तो ये बेवकूफ़ बनाता है, ये आ गया वो आ गया। जब पाकिस्तान की पोजीशन खराब होती है तो मजाक उड़ाता है। आपका बेवकूफ़ बनाया कभी? तो आप पाकिस्तानी नहीं है नसीम? नहीं, क्या चले? अगर आपने मेरे से सवाल करने तो फिर उनको वो कर देते हैं। जी करें आप सवाल। शरीफ भाई आप बात करें। अच्छा, ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही। वहीं पे हम ये देख रहे हैं जो काफ़ी टाइम से चल भी रहा है कि इंडिया की जो आवाम है वो इस चीज़ को इशू बनाई जा रही है कि कभी कहती है कि जी हाथ क्यों मिला लिया। वहीं कोई 4-5 लॉ के नए बच्चे थे, स्टूडेंट, वो पहुंच गए थे जी सुप्रीम कोर्ट के ये मैच नहीं होना चाहिए, जबकि उनको क्या पता कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है जी, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। बहरहाल फाइल बंद कर देता है वो मैच फिक्सिंग की। उन्होंने इन दी एंड जो है वो कह दिया कि यार मैच होने दो, मैच में कुछ नहीं रखा। जबकि जो लॉ स्टूडेंट है वो कह रहे हैं जी अवामी जज्बात और नाक़िस नुमाइंदगी है और ये हमारे दुश्मन है। और वहाँ पर इस तरह का एक इमेज बनाया हुआ है कि जी पता नहीं मैच ना हो गया क्या हो गया। अरे ना इंडिया राफेल तैयारे खरीदता, ना उसके बाद उन्होंने तो उस कंपनी को भी तबाह करके रख दिया, ना इनके अवाम के ये हाल होते। अब वो जैसे कहते हैं पागल हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है और उसके बाद हम मुंह कैसे दिखाएं। देखें ना, अब हम कल भी बात कर रहे थे कि इंडियन कितने भरे होते थे ग्राउंड के अंदर। आपको पता है शरीफ भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट जो 475 धर्म का था
वो आज 350 दरहम का हो गया। लोग टिकट खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंडियंस भरे होते थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को क्राउड में मुंह कैसे दिखाएंगे। वहाँ पर जो उनके साथ हो गया, हालांकि क्रिकेट हम फिर कहते हैं, हमने तो हमेशा खेल को अलहदा रखा है और खेल में अगर इंडिया जीत जाता है तो ठीक है, खेल में जीत जाओ, होता है गेम के अंदर, आप भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, खेल अलहदा है। लेकिन जिस वजह से इंडियन क्राउड टिकट तक खरीदने को तैयार नहीं है, तो भाई अपने वजीर आजम को जाके कहो कि जिन्हें परेशानी हुई थी वो बिला वजह कूद पड़े थे जंग के अंदर, आप हमें क्यों कह रहे हो? आप जाके टिकट खरीदो, नहीं खरीदो, भरते हो ग्राउंड, नहीं भरते हो, इससे हमें कोई गर्ज दिखाई नहीं देता। लेकिन उनको हजम होके नहीं दे रहा। आज वो बच्चे पहुंच जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मैच रुकवा दो। वो दोनों पठान और वो जो टीम गई थी वहां पे लेजेंड्स लीग के अंदर, वो नीचे से चली जाती है। उनको नहीं पता था जिस वक्त वो ट्रैवल करके इंडिया से इंग्लैंड आ रहे थे कि पाकिस्तान से मैच है, उनको टीमें नहीं बताई गई थी। जब वो आए थे उनको ये नहीं पता था शाहिद खान अफरीदी भी खेल रहा है, नहीं शाहिद नहीं होगा, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उसके बाद बगैर खेले हुए चले गए। तो आप इतने तो बुज़दिल हो, इतने तो आप लोग जो है ना वो छोटे जहन के हो। और भाई वो जंग है, वहां पर दोबारा देखना भी नहीं, उधर आने की सोचना भी नहीं। और अगर सोचना चाह रहे हो तो सोच लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास शुएब भाई भी हैं। शुएब भाई से ही शुएब मलिक का एक बात आ गई है सामने। शुएब मलिक का कहना है कि ये बॉलिंग फार्मूला मजबूत टीम के खिलाफ काम नहीं करेगा। साइम, नवाज, फहीम मुकम्मल बॉलर नहीं हो सकते। अच्छी टीमों के खिलाफ अहम मैचों में बाहरी शिकस्त मिलेगी। पाकिस्तान माजी की गलतियों से सबक अभी सीख ले या सीख नहीं रहा है, ऐसा शुएब मलिक का कहना है। ये वही घिसे पिटे लफ्ज़ हैं, माजी की गलतियों से नहीं सीख रहा, सीख ले, क्या सीख लेगी? ये जो इतने कैंप लग रहे हैं, ये करोड़ों रुपए कोचिस पे खर्च हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? हम आपकी जो बेसिक है, खुद मेंटोर भी थे शुएब भाई अभी। हाँ, बिल्कुल। अब आप ये देखें ना, आप तैयारी किस चीज़ की करके गए? चौके छक्के की। आपने रज़ाक को लाखों रुपए सैलरी दी, वहाँ क्या, वहाँ विकेट पे कोई खड़ा नहीं हो रहा। ये लोग, अच्छा, और ये जो शुएब मलिक का स्टेटमेंट है, इन्हें फिर जॉब चाहिए होगी पीसीबी में। वो यार, आप खेल के आपने क्या जिता दिया था? और आप मेंटोर, ये सारे, हारिस वारिस को तो कप्तान किसने बनाया था? हारिस को कप्तान तो शुएब मलिक नहीं बनाया था। उसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि मोहम्मद हारिस को कप्तान बना लिया जाए। तो ये लोग सब बातों की क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान की देखें, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है या वीकनेस है या जो कमज़ोरी है हमारे सबसे पहले तो हमारा देखें, पीसीबी का चेयरमैन सिफारशी, हमारा कोचिंग स्टाफ सिफारशी, और ये जो हमारा प्रेजेंट कोच है, ऐसे तो कोचेस पाकिस्तान की हर गली में होते हैं। अभी मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारा जो कोच था, अभी हमारी जो PSL हुई, उसमें क्या हुआ? उसने सिर्फ और सिर्फ जितने भी मैच जीते थे PSL के, उसने मैच जीते थे रावलपिंडी से लाहौर और मुल्तान साइड आया तो एक मैच भी नहीं जीता था। फिर दूसरी चीज़ ये जो हमारा कप्तान है आगा सलमान ने भी PSL में कप्तानी करी थी, कोई मैच उसने नहीं जीता था। आपने इतना बड़ा इवेंट खेलना है, आपने इंडिया को बीट करना है या वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे पाँचवें में, पहले आपने, हमारे यहाँ सिलेक्टर कौन है? एम्पायर है, हमारा सिलेक्टर एम्पायर है, वीडियो एनालिस्ट है हमारे ये। अच्छा, हमारे सिलेक्टरों का तो पता ही नहीं चलता, यही नहीं है वीडियो एनालिस्ट। अच्छा, हमारे सिलेक्टरों का तो पता ही नहीं चलता, वो सारे वो खामोश बैठे हुए, यही जिन्हें पीसीबी में जॉब चाहिए वो बोलते रहते हैं। पीसीबी में जॉब का ही बड़ा चक्कर है भाई। जिनको जॉब चाहिए होती है वो स्टेटमेंट देने लगते हैं, उसके बाद जॉब मिल जाती है तो कहते हैं सब अच्छा। ऐसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। बासित अली पाकिस्तान का ज़ाहिर बड़ा नाम है। बासित अली का कहना है कि एक नए कोच और एक नए कप्तान के साथ आप लोग उतर रहे हैं तो कम से कम इन्हें 1 साल का वक्त देना चाहिए, यानी कि अगले वर्ल्ड कप तक इन्हें टाइम देना चाहिए। आप लोगों ने बाबर को भी टाइम दिया था एज अ कैप्टन, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसी तरह सलमान अली आगा की भी नहीं है, लेकिन इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो सही कह रहे हैं बासित अली। इनके दामाद हैं, पहले इनसे पूछ लें फिर मैं बात कर लूँगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप? यार इनके जो स्टेटमेंट उठा के देख लें, इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला पाकिस्तान टीम के बारे में या इस कोच के बारे में। तो ये अब इन्हें एकदम कैसे ख्याल आ गया
कि इन्हें एक महीने 1 साल के लिए बर्दाश्त कर लें। आप इनके व्लॉग सारे उठा के देख लें। इन्होंने तो क्या बोला है, इन्होंने तो ये बोला था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा ही नहीं सकता। तो ये ड्यूल पॉलिसी समझ में नहीं आई। इंडिया को सपोर्ट वो जो आप बात करते हैं ये वो नहीं, तो आप कह दें ना, आप कह दें। क्या मैं कहता हूँ, मैं हो सकता है मुझे याद नहीं हो, आप कह दें क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बात पे तो बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। भाई वही अक्सर ये वाली बात कहते हैं वो कि इंडियन टीम को, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे सारे ही प्लेयर करते हैं। एक बासित भाई की चले मैं कह ही देता हूँ, ये घुमा फिरा रहे हैं टाइम। भाई दामाद आप कहे तो आप ही कहे ना, घुमा फिरा रहे हैं ना, तो हौसला भी रखें। हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं ना, व्यूज़ लेने के लिए इंडिया की तारीफ़ें करते हैं। अच्छा, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने पीसीबी में जॉब चाहिए, उन्हें वो ये बातें करते हैं। मेरे को तो अफसोस है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये सिकंदर बख्त आते आते पता नहीं कैसे चले गए। उन्होंने बहुत शोल्डर पे बिठाया था मोहसिन नकवी साहब को। इन्हीं लोगों ने नाम दिया था कि मोहसिन स्पीड। मैं इनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने तो जिस वक्त ये पीसीबी का चार्ज संभाला था, शायद ये नहीं बोल पाएंगे, मैंने तो ये बोला था कि मुझे अब अभी कंप्लीट करने दो प्लीज़। फिर मैंने उस वक्त बोला था, मैंने कहा पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की इब्तिदा करी इमरान खान ने डिपार्टमेंट बंद करके। वो तो हुआ था डिपार्टमेंट बंद। हाँ, उसके बाद जब उसमें कील ठोकी वो मोहसिन नकवी साहब ने ठोकी। फिर जब इन्होंने जब चार्ज पूरा संभाला और यू टर्न लेना शुरू करे, जो सारे आपके दोस्त रखे हुए आकिब जावेद और मिसबाह उल हक सब यार आप सुन ही नहीं सकते। आप भी कहते थे मोहसिन स्पीड, तो मुझे बोलने थे तो जितनी स्पीड से आए थे। मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मलबा वहाँ चला गया जहाँ टाइटैनिक है, टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। फिर जब इन्होंने आकिब जावेद को कोच और ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बनाया, तो मैंने कहा अब ये मलबा उससे भी नीचे चला गया। ये इसकी विटनेस है। लोग तो आज कह रहे हैं, मैं तो शुरू से क्या कहता हूँ, ये पीसीबी के जो चेयरमैन साहब हैं ये बादशाह सलामत हैं, और जितने भी बादशाह की तबाहियाँ आई हैं वो उनके वजीरों से आई हैं। लेकिन अगर आपकी इस बात को मैं सेकंड इन पे करूंगा कि आप ये बात कहते हैं कि मोहसिन नकवी के कुछ ऐसे फैसले हैं जो बड़े बेहतर रहे, और ये कह रहे हैं कि जी तबाही की वजह से ऐसे फैसले। मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी रिपीट, मेरे को भी जी। मैंने कौन सी बात की थी, मैंने क्रिकेटिंग मामलात में तो आपको क्लियर किया था कि वो सिफर उन्होंने क्रिकेट तबाह कर दी। लेकिन जहां तक अच्छे फैसले नहीं, बस क्रिकेट की बात हो रही है, यहाँ दूसरे फैसलों की बात नहीं होगी। वो दूसरे हैं, वो अपनी जगह, ये क्रिकेट प्रोग्राम है। क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूं मैं वजीर दाखिला की बात नहीं कर रहा हूं। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि क्रिकेट में उन्होंने कोई बेहतरी नहीं करी, खत्म हो गई बात। भाई मैं बात कर रहा था अच्छे फैसले क्या थे कि जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में लिया था कि 2028 तक ना पाकिस्तान जाएगा, अगर आप नहीं आते तो अब मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये एक बड़ा डिसीजन। मैं यहाँ भी शॉर्ट कर दूंगा। ये जब चल रहा था मैंने उस वक्त कह दिया, मतलब कौन सा डिस्प्यूट चल रहा था कि एशिया कौन सा कप यहाँ पाकिस्तान में होगा, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी मैंने पहले कह दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। इंडिया और जितने भी मैच होंगे वो दुबई में होंगे। पूरी बात तो सुन लेते हैं, हम दोनों चले जाते हैं, आप बोलते रहे हैं, तो यही करते हैं, फिर और क्या करेंगे। जाएंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ भाई, मैं बात ये कर रहा था, देखें उससे पहले भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी बताएं। अगर आप ये वो जो उन्होंने स्टेडियम बनाया बगैर टीम की बेहतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात सुने। मैंने पहले क्लियर कर दिया, टीम खत्म हो गई। जो फैसले सर बात हो रही है कि मैनेजमेंट एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनके लोगों को लगा के रखा कि जिन्होंने क्रिकेट तबाह कर दी है, बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं सारे इनके लोग। आकिब जावेद इनके साथ मेंटोर वो रहा, और उसके बाद क्या कोई नहीं जानता आपको। करोड़ों रुपए कराची नेशनल स्टेडियम में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा भाई जो मैं बात कर रहा हूं, आप में इसमें कोई बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मोहसिन स्पीड अब कितनी स्पीड से कद्दाफी स्टेडियम की छतें टपकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी तेजी से कहां गई है। अमेरिका से आप हार गए, बांग्लादेश से आप मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ बात लोग लगाए हुए सारे, मेरा कोई नहीं है, मैं आपका सारे वही। ठीक है जी, अभी इसको हम अभी और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की कमी है। कल
पाकिस्तान और ओमान का मैच है। गो के ओमान वीक टीम है, लेकिन ज़ाहिर है कल की परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है पाकिस्तान की, ज़ाहिर है क्योंकि पहला मैच है तो उस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी बिल्कुल, चाहूंगा कि वसीम जूनियर को जरूर खिलाएं, आपके पास ऐसा डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। मैं एक चीज और मैं भी कह जाता हूँ, ये 3-4 ऊपर के 3-4 बैट्समैनों को ही बैटिंग आनी चाहिए और इनमें से एक को 100 करने चाहिए। ठीक है, कल इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे और हमारी दुआ है कि कल पाकिस्तान मैच जीत जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। It's smashed it.